हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट और ट्रिक के साथ में बताने वाले हैं उस चैप्टर्स को। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहले कंसेप्ट के बारे में क्या क्या होती है। देखिए टाइम एंड वर्क क्या होती है। होता है इसमें, देखिएगा, वर्क गुने में अगर इफ़िशियंसी अगर हम लोग कर देंगे तो होता है हमारा टोटल वर्क हमारा हो जाएगा। कैसे? वर्क मतलब होता है काम में जब क्षमता से हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कुल कार्य। वर्क में यानी कार्य में अगर क्षमता से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कुल कार्य। अब फ्रेंड्स देखिएगा, इसको दो मेथड से बनाया जाता है। एक होता है हमारा यूनिटरी मेथड, एक होता है हमारा एलसीएम मेथड। यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको एकीक नियम, और इसको बोलते हैं हम लोग लॉसा मेथड, लॉसा विधि। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक नियम। जैसे मान लीजिए कि ए एक दिन में x काम करता है, तो आप लोग 7th या 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो क्या करते थे सर उस वक्त कि इनका एक दिन के काम निकाल देते कि एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x काम करेगा। b अगर एक काम को अगर y दिन में करता है तो इसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/y। अगर पूछ लेगा दोनों मिलकर कितने काम करते हैं तो ये जो हो गया ना, इसका क्षमता निकल गया, इन दोनों का क्षमता। अगर पूछ दिया जाए कि a और b मिलकर यानी कि a + b की अगर कैपेसिटी हमको पूछ देगा तो 1/x एक दिन का काम है, इसका कितना है 1/y इसका। तो हम ध्यान देंगे इसको, इन दोनों का हमारा हो जाएगा x/y एलसीएम हो जाएगा। क्रॉस मल्टी गुना कर देंगे तो y प्लस में हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो a + b की अगर कार्य क्षमता कुल कार्य निकाला जाए तो क्या करेंगे, पलट देंगे इसको xy और बटा में x + y। तो ये हमारी क्या निकल जाती है, तो कुल कार्य इसका दिखाई नहीं देती होगी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि a + b अगर इसको निकाला जाएगा तो xy ऊपर और बटा में क्या होती है x + y से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो ये हुआ यूनिटरी मेथड, यानी एक नियम से जब हम लोग पढ़ते थे तो इस मेथड से हम लोग बनाते थे। लेकिन यही एलसीएम मेथड क्या कहता है, इसी को लोग ट्रिक बोलते हैं, लेकिन होता है ये एलसीएम मेथड किसी को। तो देखिएगा एलसीएम मेथड क्या कहता है। जैसे मान लीजिए कि a एक दिन में x काम करता है और b एक दिन में y काम करता है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का xy एलसीएम हो जाएगा। ये हमारा हो गया कुल कार्य, और इसकी क्षमता निकाल लेंगे हम लोग। x में भाग देंगे तो x से x हमारा कट जाएगा तो बच जाएगा y, और y से भाग देंगे इसमें कुल कार्य में, जब इससे भाग देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या, ये निकल गया हमारा क्षमता निकल गया, इफिशियंसी इसको बोलते हैं हम लोग। तो y से भाग दिए तो x बचेगा यहाँ पे। अब बोलेगा दोनों मिलकर कितना दिन में, यानी कि a + b पूछेगा तो कुल कार्य ऊपर, हमेशा कुल कार्य कहाँ रहता है, ऊपर। अब बटा में क्षमता से भाग देंगे ना तो दिनों की संख्या निकल जाएगी। तो क्षमता कितना है यहाँ पे, दोनों का जोड़ देंगे यानी x + y। इसका क्षमता b का x है, इसको y है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे a + b का कुल कार्य निकल जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं हम लोग ऊपर वाला में कार्य है और नीचे हमारी क्या हो गई, तो इसकी क्षमता हो गई। तो देखिएगा यहाँ पे कुल कार्य में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कुल कार्य में अगर हम क्षमता से भाग दे दें तो हमारे दिनों की संख्या निकलती है, दिनों की संख्या निकल जाती है, यानी कि उसकी कितना दिन में उसका कार्य हुआ है। तो फ्रेंड्स इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चंस पे कैसे डील करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चंस पे लेते हैं। यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं, एलसीएम मेथड से ही बनाइए, क्योंकि बहुत ही इजी होता है ये और बहुत ही शॉर्टकट मेथड होता है। स्क्रीन पे आ चुका होगा, कह रहा है कि a किसी काम को 6 दिन में, b उसी काम को 12 दिन में करता है। तो a और +b मिलकर, a और b दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को करेंगे, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो a किसी काम को 6 दिन में कर रहा है और b उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। इन दोनों का आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, तो 12 हो जाएगा। एलसीएम जो होती है ना, एलसीएम वो हमारी होती है कुल कार्य, ये कुल कार्य होती है, कुल कार्य। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब 6 से भाग दिए 12 में तो 2 मरतबे जाएगा ये।
अब 12 से भाग दीजिए 12 में तो 1 मरतबे जाएगा। अब पूछा है दोनों मिलकर कार्य कितने में कर पाएंगे, यानी कि A प्लस बी, तो 12 हमारा ऊपर कुल कार्य में क्षमता से भाग देंगे, ये हमारी क्षमता हो गई है। तो क्षमता कितनी है, A की क्षमता है 2 और B की क्षमता 1, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 1 3 को 3 से भाग दीजिए, यानी कि 4 दिन में काम क्या हो जाएगा, A प्लस बी मिलकर कर देगा कोई काम। फिर से समझ लीजिए यहाँ पे 6 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12, इसका पर यूनिट वर्क निकालेंगे, यानी कि क्षमता इससे कितनी है। अगर मान लीजिए कि अगर 6 दिन में कोई कार्य कर रहा है तो 2 की क्षमता से कार्य कर रहा है वो, अगर ये भी 12 दिन में कोई कार्य कर रहा है तो 1 की क्षमता से डेली कार्य कर रहा है, यानी कि हर एक दिन 1 कार्य कर रहा है। तो अब देखिएगा पूछा है दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, यानी कि A कर रहा है और B कर रहा है, दोनों मिल जाएंगे, यानी कि A की क्षमता है 2 और B की क्षमता 1, यानी कि A एक दिन में 2 लड्डू खाता है और B एक दिन में 1 लड्डू खाता है, दोनों मिलकर 12 लड्डू अगर खाना है तो 2 1 3, एक दिन में 3, तो काट देंगे तो 4 दिन में यानी क्या हो जाएगा, पूरा लड्डू खत्म कर देंगे ये लोग दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि A और B एक साथ मिलकर इस काम को 20 दिन में, A प्लस B मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। अब कह रहा है कि B प्लस में C मिलकर इस काम को कितने दिन में, तो B प्लस में C मिलकर 12 दिन में कोई काम करते हैं, C प्लस A मिलकर इस काम को कितने दिन में, 15 दिन में। कह रहा है कि यदि A B C तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इधर में इन तीनों का हमारी कुल कार्य निकालेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा कुल कार्य। अब इसका क्षमता निकाल लीजिए, क्षमता इधर में निकलेगा तो 20 3 हो जाएगा 60, क्षमता इसका ये 30 कितना हो जाएगा इसका 12 25 हो जाएगा 60 और 15 चौका हो जाएगा आपका 60। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, यानी कि सब मिलकर 2 बार काम किया है, A C के साथ मिला है, B के साथ भी काम किया है, B C के साथ और C A के साथ भी काम किया है। तो अब ध्यान से देखेंगे हम लोग 60, अब देखिए यहाँ इधर में इसका कह रहा है कि अलग अलग A B और C काम करेंगे, अलग अलग इसका निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए इधर में, यानी कि हम देखेंगे यहाँ पे 2 इंटू में A प्लस B प्लस में C सब 2 बार काम किया है, तो 5 4 9 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, 2 6 का काट दीजिएगा आपका 12, 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग A प्लस B प्लस में C कितना दिन में कोई काम करेंगे, A प्लस में B और प्लस में C की क्षमता कितनी है, तो 6 है। तो कुल कार्य में अगर क्षमता से हम लोग भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगी, दिनों की संख्या निकल जाएगी। 10 दिन में क्या हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा। 10 दिन में क्या हो जाएगा, काम समाप्त है। कह रहा है कि रीता गीता संगीता क्रमशः 10 घंटा रीता है और गीता है और संगीता है, ऐसा ऐसा नाम है भाई। ये 10 घंटा में और ये 12 घंटा में और ये 15 घंटा में कोई काम कर लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करे तो काम पूरा कितने दिन में हो जाएगा। देखिएगा इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा कितना आपका 60, ये 60 हमारा कुल कार्य हो गया। कुल कार्य में क्षमता से भाग दीजिए, दिन निकल जाएगा। 10 6 का 60, 12 25 60, अब 15 चौका हो जाएगा 60। अब ध्यान से देखिए इधर में करेगा तीनों मिल जाए 6 और 5 11, यानी कि जो रीता है वो 6 लड्डू खाती है एक दिन में, गीता है वो 5 लड्डू खाती है एक दिन में, और संगीता है जो 4 लड्डू खाती है एक दिन में, यानी कि अलग अलग कह रहा है। तो तीनों मिल जाए, यानी कि इसी की क्षमता 6 है, इसकी क्षमता 5 है और इसकी क्षमता 4 है। तो 6 और 5 11 और 4 15 से भाग दीजिए तो हमारे क्या निकल जाएगी, कुल कार्य में क्षमता से जब भाग देंगे हम लोग तो क्या निकल जाएगी, दिनों की संख्या 15 चौका 60, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 दिन में ये लोग तीनों मिल जाएगा, रीता गीता और संगीता। तो काम खत्म हो जाएगा। यार ऐसा ऐसा नाम है जिसका जवाब ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन से काम है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि P और प्लस में Q 12 दिन में, P प्लस Q मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं और Q प्लस R मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो आपका 15 दिन में करते हैं। और R प्लस में P मिल जाते हैं तो इस काम को कितने दिन में करते हैं, तो 20 दिन में करते हैं। तो कह रहा है कि तदनुसार अकेला P उसे कितने दिन में पूरा करेगा। कह रहा है कि P अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। एसएससी टियर 1 में पूछा गया है। 60 एलसीएम हो जाएगा टोटल कार्य, कुल कार्य 12 25 60, 15 चौको 60 और 20 तियाँ 60। कह रहा है कि P अकेला कितने दिन में इस काम को कर पाएगा। चलिएगा यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 इंटू में P प्लस Q प्लस R, 5 4 9 3 12,
यानी कि जब दोनों मिलेंगे यहाँ पे सब दो दो, देखिएगा यहाँ पे हर एक कोई 2-2 दिन काम किया है। पी यहाँ पे 2 दिन काम किया है, आर भी यहाँ पे 2 दिन काम किया है, क्यू यहाँ पे 2 दिन काम किया है। 2 छक्का काट दीजिए 12 यहाँ पे, यानी कि पी प्लस में क्यू प्लस आर की क्षमता यहाँ पे निकल गई 6 दिन। पी प्लस में क्यू प्लस आर की क्षमता निकल गई यहाँ पे 6 दिन। पूछा है पी का निकालने के लिए, पी अकेला कितने दिन में काम करेगा? जब तीनों मिलकर 6 दिन में कोई, तीनों की क्षमता क्या है 6 दिन है, तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे अगर P की क्षमता निकालनी है तो Q प्लस R की क्षमता अगर इसमें से 6 में से हम घटा ले तो नहीं निकल जाएगा। देखिए इधर में Q प्लस R कितना है, यहाँ पे Q प्लस R है हमारा 4, तो 6 गो में से 4 घटा दीजिए, तो 6 में से 4 गया तो 2, तो 60 में क्या करिएगा 2 से भाग दीजिए, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे 30 दिन में P उस काम को कर देगा। और ध्यान से देखिए अगर यही पूछा रहता Q अकेला कितने दिन में काम करता, तो P प्लस में R की कैपेसिटी घटा दीजिए, 6 में से P और PR की कितनी है यहाँ पे, PR के 3 है, तो Q का पूछा रहता तो 60 में से हम क्या करते हैं, तो 6 में से PR का घटा देते, P और R कितना है यहाँ पे, PR है 3 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, तो 3 बच जाता। तो ये अगर Q का पूछा रहता तो 20 दिन में कर लेती ये काम, 20 दिन में कर लेता। और अगर पूछा रहता हमको R का कि R अकेले कितने दिन में करेगा यहाँ पे, तो R का पूछा रहता था PQ का घटा दीजिए इधर में, तो 6 में से घटा दीजिए 5, तो ये हो जाएगा 1। अगर R का पूछा रहता तो 60 बटा क्या करते 1 से भाग दे, तो हमारा 60 दिन में ये R अकेला कर लेता कोई काम। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में पूरा कॉन्सेप्ट आया होगा। अगर आप शुरू से जुड़े होंगे तो आप वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखा कीजिए, तब आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल नेक्स्ट टाइप में, इसके अगले वाले टाइप में। तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें प्लीज़। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कुछ अलग टाइप में, तब तक के लिए जय हिंद।